हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है भाई आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम एक ऐसे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्वेश्चंस है, आर्टिकल है, वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। ठीक है, ये है हमारी चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई हमारी एक चादर होगी अचालक, उसके निकट कोई बिंदु होगा P, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यदि आवेश Q है, ठीक है, यदि आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव शो कर रखा है, ठीक है, पूरी प्लेट पर। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि जिसके प्रति एकांक का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उस पर विद्यमान जो आवेश है, उस आवेश का जो घनत्व है हमारा, क्या है, घनत्व। ठीक है, उस घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सिग्मा इजिकल टू Q अपॉन A। ठीक है, सिग्मा इजिकल टू Q अपॉन A। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताएं कि जब अनंत विस्तार की कोई प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके मध्य बिंदु से, ठीक है, उसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है हमारा P है। ठीक है, कोई बिंदु क्या है, P है। तो उस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं लिख देता हूँ कि चादर, या फिर कह सकते हैं अचालक चादर से आर दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ज्ञात? देखिए, जो हमारे दोनों सिरे हैं, ठीक है, एक तो P हो गया और एक हमारा उसके अपोजिट P डैश हो गया। ठीक है, उनसे जो आवेश गुजर रहा होगा तो दोनों पर समान गुजरेगा। ठीक है, नहीं, क्योंकि दोनों का जो एरिया है, हमारा क्षेत्रफल है, वो क्या है, दोनों का A होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी जो चादर है, ठीक है, वो एक बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल होती है, जिसका बेलन प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल है, ठीक है, A। तो बेलन के दोनों ओर से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स जो होगा, यानी कि इन ऐसा समझ लें कि ये जो प्लेट है हमारी, इसके दोनों सिरों से, दोनों फ्लक्सों से जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा फाई E इजिकल टू, ठीक है, दोनों पृष्ठ ले रहे हैं, तो इंटीग्रल A E वेक्टर इंटू डेल्टा A वेक्टर प्लस, अब दूसरी साइड का पहले इसका ले लिया, अब इसका ले लो, दोनों पर समान होगा फ्लक्स, तो इंटीग्रल A E वेक्टर इंटू डेल्टा A वेक्टर, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और हमारा अभी जो क्षेत्रफल है डेल्टा ए वो समान दिशा में है, और जब वो समान दिशा में होगा तो हम उसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए ई इंटू डेल्टा ए और प्लस कितना इंटीग्रल ए ई इंटू डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। इंटीग्रल करेंगे तो ये डेल्टा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू डेल्टा से फाई कैंसिल तो ई और बचा क्या हमारा ए, प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रल करेंगे इसका तो ई तो कॉमन आ जाता है, सही है, और डेल्टा ए का करते हैं इंटीग्रल तो यहाँ पे भी ए आ जाता है। तो सपोज दैट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू कितना 2EA, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जाता है संपूर्ण फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण फ्लक्स आ जाता है हमारा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है हमारी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। तो यहाँ अगर हम बात करें क्यू की वैल्यू कहाँ से रख दें, लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशंस फर्स्ट से इक्वेशंस थर्ड में किसकी वैल्यू रखने पर, Q का मान रखने पर, ठीक है। तो रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, यहाँ देखेंगे तो Q सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू कितना सिग्मा ए, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ हम Q बराबर सिग्मा ए रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी आएगी इक्वेशन ये वाली, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारी बात करेंगे इक्वेशंस फोर्थ एंड कौन सी सेकंड, यानी 21 इक्वेशन ये वाली हमारी, और ये क्या है समान है क्योंकि यहाँ भी विद्युत फ्लक्स है और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है। तो इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसा हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं कि 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ए से हमारा ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एरिया समान था। अब यहाँ हमें निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ नहीं बचेगा कि यहाँ ई बचेगा, और यहाँ हमारा ऊपर पहुँच जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 था तो यहाँ लेकर आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।